हम्म, अच्छी बात है। अच्छी बात है, अगर सीख लिया तो अच्छी बात है। अभी मैं देखता हूँ ना, जब वो मेन टेस्ट आएगा ना, जो इसम फेल हर्फ मिलाकर है, उसमें मैं देखता हूँ जो फाइनल टेस्ट होगा, उसमें गलतियां से सीखा है कि नहीं सीखा वो देखा जाएगा। और इस बार भी कोई मेन टेस्ट जो रखेंगे ना, वो हम पिछले वाला नहीं रखेंगे। ठीक है, कुछ टेस्ट तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट होगा वो पिछले वाला नहीं होगा। वो मैं कोशिश करूंगा मैं खुद बनाऊं, बैना इंस्टीट्यूट से मैं ना लूं, खुद बनाऊंगा। ओके, सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जिस अपने सेमेस्टर के अंदर है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है फ्रैगमेंट्स का। ठीक है, जिसके अंदर हमने पहला फ्रैगमेंट पढ़ा था। पहला फ्रैगमेंट कौन सा पढ़ा हमने? इताफा का। ठीक है, इताफा का फ्रैगमेंट हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमारे पास मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। सेकंड फ्रैगमेंट हमने कल पढ़ा है, और वो था हमारे पास जार। नेक्स्ट वर्ड क्या था? जार मजरूर। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा फ्रैगमेंट, उसका नाम था जार मजरूर, यानी जार एंड इट्स विक्टिम। ठीक है, जार जो जर बना रहा है, और मजरूर जो जर हो रहा है। ठीक है, सो हमारा जो सेकंड फ्रैगमेंट था जार मजरूर का, कल आप लोगों के ऊपर एकदम वो बम की तरह फटा है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाए जार मजरूर के साथ ही, क्योंकि आप लोग पीछे भी बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर आ रहे हो, और रिविजन्स भी इतनी खास नहीं हो पा रही हैं, तो हम आपको जार मजरूर के अंदर ही थोड़ा टाइम दें। उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट थर्ड फ्रैगमेंट है हमारा, उसकी तरफ जाएं। अभी नहीं, ठीक है। सो हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो भी जार मजरूर के ही ऊपर होगा। और जो कुछ उसके अंदर रूल्स हैं, जो थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुरानिक एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुरान की सूरतों को देखेंगे, और कुछ दुआएं वगैरह जो हम पढ़ते हैं, या जो नमाज में पढ़ते हैं, हम उनकी वर्ड्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा जार मजरूर जो है वो ऐड होता है। ठीक है, सो आप में से मुझे अब कोई सुना सकता है इस वक्त हमारे पास हर्फ ऑफ जर की फैमिली कौन सी थी? मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। हाँ, कंजा आप बताओ। हाँ जी, वही वही, हर्फ ऑफ जर। मेन चीज है आप लोगों की उस चीज को याद करना। ठीक है, उसके मीनिंग्स के ऊपर अभी अगर आप उसके मीनिंग साथ साथ याद नहीं करो तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोगों को बस हर्फ ऑफ जर आने चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा कि जब आप हर्फ ऑफ जर याद कर लोगे ना, तो जैसे जैसे आप उसको बार बार सुनते जाओगे इस कोर्स के अंदर भी, कुरान के अंदर भी, तो आपको इसकी जो मीनिंग्स हैं वो खुद ही पक्के होते जाएंगे। आपको अलग से उनकी वोकेबलरी याद करने की जरूरत नहीं है कि आप एक पूरे वो सेट पकड़ो और उसकी एक एक करके वोकेबलरी याद करो। मैंने आप लोगों को कल बस एक वोकेबलरी जो उसकी ट्रांसलेशन थी, उसकी छोटी सी झलक दी है कि इनके मीनिंग्स यही है। आहिस्ता आहिस्ता कोर्स के साथ भी हम इसके मीनिंग्स जो है वो रिपीट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, तो आपकी मीनिंग्स जो है वो उससे सेट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद किया है, इससे आप ओवर बर्डन नहीं होगे, क्योंकि आगे भी आपको ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी है। हर्फ जो है वो और भी थोड़े हैं हमारे पास, नस्ब के आते हैं, फिर दो और तरह की गैंग्स होंगी हमारे पास हर्फ की। और इसम के अंदर भी आपने अभी कुछ याद करना है। ठीक है, तो वोकेबलरी एक इतनी बड़ी डील नहीं है। ठीक है, वोकेबलरी आपको बार बार पढ़ने से आ जाती है, उसका रटा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास हमारा जो बा ता काफ लाम वाव मीन फी आन अला हता इला। ठीक है, कंजा ने जो बताया, कंजा आप अगर उसको ऑर्डर में रखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर में याद करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको पूरी फैमिली भी याद रहेगी, और आपको उसका जो मीनिंग है ना वो भी, जब आप उसको एक ऑर्डर में पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए मीनिंग्स भी आसान होंगे। ठीक है, ठीक है, याद कर लेना इसको, इसी ऑर्डर में कर लेना। बा ता काफ लाम वाव मिन फियान अला हता इला। बा ता काफ लाम वाव मिन फियान अला हता इला। अब हुदा, आप सुना सकते हो? हमारे पास जो वैसे अरबिक के अंदर है वो थोड़े से इससे ज्यादा होते हैं, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि उसके अंदर 17 है। ठीक है, उसमें ये सीक्वेंस चलता है, बा ता काफ लाम वाव मिन फियान रुब्बा हाशा मुंजू मुस्कला आदा इला हता इला अला। ठीक है, तो उसमें ये सीक्वेंस है, लेकिन वो हमें अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और मैंने भी अभी वो नहीं पढ़े। ठीक है, यानी बस वो याद किए हैं, उनके मीनिंग्स मैंने याद नहीं किए अभी तक, क्योंकि
मीनिंग याद करने का अभी कोई फायदा है ही नहीं उनके, क्योंकि वो कुरान के अंदर है ही नहीं। तो जब वो कुरान में नहीं है तो मेरी अभी बेसिक स्टडी ही कुरान की चल रही है, तो अभी उनको याद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो हमारे पास लेटर है बा। ठीक है। बा। हम जब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही, ठीक है, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, यहाँ पर आपको कोई हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से नजर आ रहा है? हाँ, बा है, ठीक है। असल में ये जो वर्ड है ये है बी और इस्मिल्लाही। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बा वर्ड आया, उसकी वजह से जो अगला वर्ड था हमारे पास इसम, वो हो गया जर। ठीक है, उसके अंदर कसरा आ गई, वो हो गया इसमी। और क्या हमारे पास इसमी वर्ड जो है वो लाइट और नो अल के साथ है? यस। ओके। सो हमारा एक मुदाफ जो है वो कैंडिडेट हमें मिल रहा है। हम आगे देखते हैं कि क्या हमारे पास एक मुदाफ इलही है, क्या मुदाफ के बाद वाला वर्ड जो है हमारे पास इसमी के बाद वाला वर्ड वो जर है? यस। सो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक बा और इसमी का, जो हमारे पास जार और मजरूर, और इसमी और अल्लाही का इदाफा मुदाफ और मुदाफ इलैह। आप में से कोई इसकी मुझे अब ट्रांसलेशन बताएगा? इसम का मतलब है नेम। ठीक है। इसम का ट्रांसलेशन है नेम और बा की ट्रांसलेशन है विद। कंजा, आप बता दो। विद द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है। विद द नेम ऑफ अल्लाह। अभी हमने ये बिस्मिल्लाह इधर तक की है। ठीक है। आगे आने वाले हफ्तों में हमारी बिस्मिल्लाह भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे बस कुछ और वर्ड्स हैं जो अभी हमें नहीं पता, लेकिन आगे जाके हमें जरूर पता चल जाएंगे। सो बिस्मिल्लाह ही हमारे पास विद द नेम ऑफ अल्लाह। ओके। मैं अब कुछ और वर्ड्स लिखता हूँ हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर से, और उनके साथ हम प्रोनाउंस ऐड करते हैं। प्रोनाउंस आपको याद है वैसे? प्रोनाउंस कौन से थे? um, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है, ये याद है ना? भूल गए हो? इंडिपेंडेंट और अटैच्ड। जब हम उसको उस हर्फ ऑफ जर के साथ लगाएंगे तो फिर हम उसको अटैच कर देंगे। ठीक है। लेकिन अभी हमें, जब हमें इंडिपेंडेंट याद हो जाएंगे तो अटैच भी खुद ब खुद याद हो जाएंगे, वो इतनी डील नहीं है। ठीक है। इंडिपेंडेंट याद हो गया, अटैच भी, दोनों हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। ओके। सो अब हम एक हर्फ ऑफ जर पकड़ते हैं, और मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा। आप लोगों ने मुझे उसकी अरबिक बतानी है। ठीक है। हम ले लेते हैं मिन। ठीक है। मिन। मिन का जो ट्रांसलेशन है वो है फ्रॉम। ठीक है। अब अगर मैंने कहना है फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम, तो मैं कैसे कहूंगा? मिन हु, फ्रॉम हिम। समझा? फ्रॉम हिम। मिन का होगा फ्रॉम यू। हे वाले वर्ड्स हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन है। जो का वाले वर्ड्स हैं अंता, अंतमा, अंतुम, वो सेकंड पर्सन है। ठीक है। सो मिन हु, फ्रॉम हिम। अगर मैंने कहना है फ्रॉम बोथ ऑफ देम, मिन हुमा। ओके, गुड। अगर मैंने कहना है फ्रॉम यू, मैस्कुलिन, मिन का। अगर मैंने कहना है फ्रॉम यू, फ्रॉम यूशी, फ्रॉम यूशी, मिंकी। हाँ, मिंकी। ठीक है। और अगर मैंने कहना है फ्रॉम ऑल ऑफ यू लेडीज, फ्रॉम ऑल ऑफ यू लेडीज, मिन, मिन हुन्ना, ऑल ऑफ यू लेडीज, ऑल ऑफ यू लेडीज, ऑल ऑफ देम लेडीज नहीं है, ऑल ऑफ यू, यू, सेकंड पर्सन, मिन, मिन कुन्ना, मिन कुन्ना। ठीक है, मिन कुन्ना। वो अंतुन्ना में से आएगा, यू ऑल लेडीज। ठीक है। जो हुन्ना है वर्ड वो ऑल ऑफ देम लेडीज है।
अब मैं एक से पूछता हूँ। खुदा। फ्रॉम मी। फ्रॉम मी। मिनी। हाँ, मिन्नी, ठीक है। मिन्नी। मिन्नी, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ। मिन्नी, ठीक है। मिन्नी। और अगर मैंने कहना है फ्रॉम अस। इसके दो टाइप थे ना, नी था और ई था, ठीक है। तो हम इसको, जब हमारे पास वो मिन वर्ड आ रहा है तो हम उसको मिनी होगा, ठीक है। ई वाला लग जाएगा। मिन्नी। उसके बाद अगर मैंने कहना है फ्रॉम अस। मिन्ना। हाँ, ठीक है। मिन्ना। ओके। मिन्ना। ओके। अब मैं एक और एक रूल बताता हूँ कि जब भी अरबिक के अंदर हम इला और अला, इला और अला, ठीक है, जिनके एंड पर अलिफ मकसूरा आ रहा है, ठीक है, इला और अला, इनको जब हम किसी के साथ अटैच करेंगे ना, तो ये इलई और अलई हो जाएगा। इलई और अलई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, वर्ड है इला, ठीक है, इसका मतलब है टू। अब अगर मैंने कहना है टू हिम। टू हिम। टू हिम। इलैही। हाँ, इलैही। टू यू होगा इलई का। टू हिम इलैही। प्रोनाउंस पक्के नहीं है अभी आप लोगों के, ठीक है, प्रोनाउंस अच्छी तरह पक्के कर लो, अच्छा हुआ फिर मैंने आज। हाँ, कोई मसला नहीं है, प्रोनाउंस पक्के करोगे ना तो फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी। और मैंने जो वो तीन सवाल आप लोगों को दिए हुए हैं ना, कि वो जो अटैच वर्जन है वो किस प्रोनाउन से आया है, उसका मतलब क्या है और उसका स्टेटस क्या है, ये तीन वर्ड्स अपने लिए आपने ये खुद से सवाल करने हैं, ठीक है। जब आप कहोगे ना इलई का, तो का को आप देखोगे कि का कहाँ से आया, वो तो अंता से आया, और अंता का मतलब तो यू है, ठीक है। तो इलई ही जो है वो होगा फ्रॉम हिम। ये देखो, अब ये जब हम इसको किसी के साथ अटैच करेंगे तो हो जाएगा इलई ही। अब एक और चीज, मैंने आप लोगों को बताया था कि हुआ के जो कजन्स हैं, हुआ के कजन्स कौन कौन से हैं। हु और ही, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अरब जो है वो कभी भी हु यूज कर लेते हैं, कभी भी ही यूज कर लेते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। जब जब किसी वर्ड में ये आ रही होती है ना एंड पर, तो वो ज्यादातर उसको, जैसे स्माइलिंग में आ रहा होता है ना इलई, तो वो उसको फिर ही कर देते हैं, ठीक है। वो उसको फिर ये नहीं करते इलई हु। या जब ये आ रही होती है तो फिर वो उसके साथ ई वाली साउंड का ही लगा देते हैं, जैसे इलई हिमा होगा, इलई इलई हुमा नहीं होगा। तो वो अरब्स को जैसे पसंद आ रहा होता है वो उसको वैसे रख देते हैं, ठीक है, ज्यादातर ये वाले साउंड्स के साथ जो कसरा वाले लेटर्स आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर इलई ही है, फ्रॉम टू हिम। अब अगर मैंने कहना है टू बोथ ऑफ देम, मैं कैसे कहूंगा, शेरी आप बताओ। टू बोथ ऑफ देम। इलई हिमा। इलई हिमा। और अगर मैंने कहना है टू हर। इलैहा। इलैहा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने टू हिम कहना है तो मैं क्या लिखूंगा। इलैहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इलैहि। टू हिम। इन्ना लिल्लाहि। लिल्लाहि। और अल्लाह।
व इन्ना इलैहि, एंड इंडीड टू हिम वी हैव टू रिटर्न, इलैहि राजिऊन। ओके, और कोई करते हैं। टू अस, टू अस, इलैना, इलैना। और अगर अब हम इसको, जब मैंने कहना होगा ना टू मी, ठीक है, तो हम इसको इलई नहीं कहेंगे, फिर हम इसके अंदर एक जब या ऐड हो जाएगा तो हम कह देंगे इलैया, ठीक है, इलैया, टू मी, ठीक है, इलैया, इलई नहीं कह देंगे, जो ई ज्यादा लंबा नहीं कर देंगे, वो सिंपली हो जाएगा इलैया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक और ये ऐड हो गया तो वो या बन गया। समझ लगी सबको? इलैया हो जाएगा, अरब्स की मर्जी, अरब्स की मर्जी, इलैया बना दिया। इलैयू इलैयी उनको पसंद नहीं आया होगा ना, तो उन्होंने इलैया सिंपली बना लिया। अरब्स अपने लैंग्वेज को लेके बहुत सिंसियर है, बहुत ज्यादा। उनको कोई चीज अच्छी साउंड नहीं ना कर रही होती थी, उनको पता है यार हमारी अरबी कहाँ कहाँ लोगों ने सुननी है, उनको कोई अच्छी चीज साउंड नहीं कर रही होती थी, वो चेंज कर देते। उनकी मर्जी है, जो उनको अच्छा साउंड करेगा वो रखेंगे। ओके, सो अब हम करते हैं अपना अला के साथ, ठीक है, अला। ओके, अला का मतलब है ऑन, ठीक है। अब अगर मैंने कहना है ऑन हिम, कैसे कहूंगा? खुदा, आप बताना। खुदा, इले अलैहि, ठीक है, अलैहि। जब किसी नबी का नाम लेते हैं तो हम उसके आगे क्या कहते हैं? खुदा क्या कहते हैं? जब किसी नबी का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? अलैहिस्सलाम, ठीक है, बी पीस ऑन हिम, ठीक है, सलामती हो उन पर, बी पीस ऑन हिम। ओके, अगर हमने किसी दो अंबिया का नाम लेना है, ठीक है, कि बी पीस ऑन देम, तो हम ऑन बोथ ऑफ देम, तो हम कैसे कहेंगे? हमने दो अंबिया के ऊपर सलाम भेजना है। अल्लाह, अल्लाह कंजाब, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कंफ्यूज हो गई हो। देम, बोथ ऑफ देम, दे, वो अलग है, वो हे वाले, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, यू, सेकंड पर्सन, तो फिर काफ वाले आएंगे, ठीक है, कुमा का कुमा कुम। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जितना जितना गलतियां करोगे उतना ही पक्का हो जाएगा। हाँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अलैहिमा, अगर हमने दो अंबिया के ऊपर सलाम भेजना है, तो आप लोग जितनी भी किताबें देख लो जहां पर कभी दो अंबिया का जिक्र होता है या किसी ऐसे अंबिया का जिक्र होता है जिसके साथ उनके वालिद भी नबी होते हैं, तो फिर हम वहां पर लिखते हैं अलैहिमस्सलाम, ठीक है, हम लिखते हैं अलैहिमस्सलाम, आगे सलाम लिख देते हैं, अलैहिमस्सलाम, ठीक है। ओके, अब अगर हमने ज्यादा अंबिया पे सलाम भेजना है, तो हम कैसे लिखेंगे? बी पीस ऑन देम, देम, यू ऑल नहीं, कंजा आप बताओ। अलैहिम, ठीक है, अलैहिम। अगर हमने ज्यादा फिर कहना होता है तो फिर हम कहते हैं, ज्यादा अंबिया का नाम ले लिया। काफी दफा आपने ये सुन देखा होगा बुक्स वगैरह के अंदर भी, या किसी खुतबा वगैरह में भी, कि वो जब बात कर रहे होते हैं किसी अंबिया के बारे में, और उनकी स्पीच के अंदर या उनकी जो राइटिंग्स होती हैं उसके अंदर एक ही वक्त में काफी ज्यादा अंबिया का नाम होता है, तो वो एक एक के साथ अलैहिस्सलाम 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 नहीं लिखते, वो सारों को मेंशन करके तो एंड पर लिख देते हैं अलैहिम सलाम, ठीक है। वो सारा उन्हीं पर ही सलामती की वो दुआ एंड पर लिख देते हैं, ठीक है। ओके, और अगर मैंने कहना है ऑन यू,
ऑन यू। अब कंजा यू वाले वर्ड्स आए हैं, अब आप बताओ। ऑन यू। अलैका। ये आपको यू वाले याद है अभी? अभी मुझे लगता है आप बस सामने वाले लोगों से बात कर रहे हो, अभी दूर दूर के लोगों के लिए नहीं बात कर रही हो। इस तरह से आप थर्ड पर्सन नहीं अभी याद कर पाई। ओके, इलेका। ठीक है, अलैका। ठीक है। अम, अगर मैंने अ, दो लोगों को कहना है ऑन यू बोथ, तो मैं कैसे कहूंगा? हाँ कोई बात नहीं, हाँ अलई कुमा। अब यहाँ पर कोई किमा नहीं है, ठीक है ना, कीमा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कुमा का, कुमा कुम की, कुमा कुन्ना है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर आ गया अलई कुमा। ठीक है। अगर हमने कहना है ऑन ऑल ऑफ यू, तो हम कैसे कहेंगे, खुदा आप बताओ। ऑन ऑल ऑफ यू। अलैकुम। वर्ड सुना सुना लग रहा है, कहीं यूज करते हैं हम ये? जी, अस्सलामु अलैकुम, बी पीस ऑन ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑन ऑल ऑफ यू। हम किसी को, एक सिंगल बंदे को भी सलाम करते हैं तो हम अस्सलामु अलैका क्यों नहीं कहते? अस्सलामु अलैकुम ही क्यों कहते हैं? हम तो ज्यादा लोगों को सलाम नहीं कर रहे, ना ही वहां पर कोई जिन्नात वगैरह होते हैं जिनको हम सलाम कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ हमारे फरिश्ते भी जो हैं वो भी हमारी हर चीज लिख रहे होते हैं। और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो चीजें भी लिख रहे होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी बात की शुरुआत ही करते हैं तो हम उनको भी सलामती भेजते हैं उस बंदे के साथ साथ, ठीक है, और वो चीजें भी लिखी जाती हैं। सो हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि इस वक्त जब हम सलाम करते हैं किसी को, हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि इस वक्त यहाँ पर मैं और तुम नहीं है, यहाँ पर और भी चीजें हैं, यहाँ पर फरिश्ते भी हैं हमारे। यानी एक ये एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, आप लोगों को एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि फरिश्ते आप लोगों की बात नोट कर रहे हैं। हाँ ना, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। और एक और मजे की चीज, काफी दफा होता है हम किसी को सलाम करते हैं लेकिन वो हमें जवाब नहीं देता या हमें इग्नोर कर देता है, जिस पे हमें बुरा लगता है, ठीक है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम आज से उसको सलाम करेंगे ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक एंटिटी को सलाम नहीं किया, आपने सिर्फ एक बंदे को सलाम नहीं किया, आपने उसके फरिश्तों को भी सलाम किया और उनकी तरफ से आपको सलामती की दुआ वापस आ जाती है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस बंदे ने नहीं सुना, उनके फरिश्तों ने तो सुन लिया ना। ओके सीन है, ठीक है, उनके फरिश्तों को सलाम कर लिया करो। ठीक है, उसको छोड़ दो, उसके फरिश्तों को सलाम कर लिया करो। बेचारे थक गए होंगे लिख लिख के। अच्छा, तो अब हम ब्रेक लेते हैं क्लास में, तो उसके बाद आते हैं और फिर कुरान की सूरतें खोलते हैं और उसमें कहीं कहीं पे आयात देखते हैं, ठीक है। देख लो, आप तो ये अच्छी अच्छी तरह से चीजें प्रिपेयर करके याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मुस्तफा भाई कौन सी यूनिवर्सिटी है, नाम लेना जरा, इनको बताओ यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, फिर बताओ कैसे याद करवाए हैं। ये यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। अल कौसर यूनिवर्सिटी। अल कौसर यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये रहे, फी है, अला है, मिन है, इला है, अन है, बी है, की है, और यार अच्छा मिन दो बार लिखा है। और इन्होंने एक रब्बी का भी इस्तेमाल किया, कोई रब नहीं, ये इस्तेमाल किया रुब्बा। रुब्बा, हाँ रुब्बा हाशा मंजूम मुस्कला, ये वो है हाँ जो कुरान नहीं है, एक रुब्बा हाशा वगैरह। हाँ, उस पर इन्होंने लिखा भी आगे कि ये नहीं है। सो एक दो तीन चार पाँच छः सात और नौ, नौ लिखे हैं इसमें। नौ लिखे हैं, ता नहीं लिखा ना? नहीं, तानी लिखा। हाँ बस देख ले, वो चाहते हैं तुम लोग ना ता अल्लाह की ता कसम खाना अच्छा, शुरू कर दो। हाँ कसम, अच्छा मजे की बात, ता यानी लिखा लेकिन एग्जाम में आया था। एग्जाम में आया था, ये हाँ, कैसे? एग्जाम में दिया था उन्होंने। जो मेरे दोस्त थे मैंने उनको पहले ही रेडी कर दिया था कि ता और वाह। मैं ये अच्छा चीज अच्छा। देख लेना, क्योंकि मेरे जहन में उससे थी तो फिर लाम भी हो गया, सारा हो गया तो, ऑलमोस्ट। तो ता और वाव में फर्क क्या है? फिर ता और वाव में फर्क क्या है? दोनों ही कस्में है ना? हाँ, दोनों ही किस्में। अपॉइंटमेंट ले लो मेरे से अल कौसर यूनिवर्सिटी की, ठीक है। मैं दिलवाता हूँ।
भाई अभी हमारा बहुत कोर्स बाकी है। ये तो हमने 2 दिन में किया है। यार चेरी, हुदा या कंजा, आप में से कोई बताए इनको। वाव और ता में फर्क क्या, तब तक मैं और चीजें लिखता हूँ इधर। आई गेस कुछ वक्त का कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन था आई गेस। बस बताएंगे। वाव में कसम है, और ता में भी कसम है। वाह, हम कसम बड़ी नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन ता वाली कसम बहुत सीरियस होती है। हाँ जी। अच्छा। ता वाली जो कसम है ना, वो बहुत सीरियस वाली कसम है, बहुत सीरियस। ठीक है। वरना अच्छा। वाव वाली जो कसम है वो सिंपल है। वो तुझे हम्म। पता है अभी, हर बात पे वल्लाह बोलते हैं, ठीक है। आजकल तो तो वो, हमारे आ, पाकिस्तानियों ने भी शुरू कर दिया है। हाँ वो तो अरबी जिसने भी देखना है वो वल्लाह वल्लाह बोलना शुरू कर दिया है। तो एक्सट्रीम वाली कसम है, वाह। बड़ी कॉमन है, अच्छा। बताओ। सही। अम, तो अला का मतलब है ऑन, ठीक है। और अब मैंने कहना है ऑन अस, तो मैं कैसे कहूंगा? अलग है। नहीं ऑन अस बल्कि अलैना। अलैना। हम्म। अम, अलैना। अलैना, ठीक है। अम, अस्सलामु अलैना व अस्सलामु अलैना व मसल मेमोरी हिट करेगी। मसल मेमोरी हिट करनी चाहिए किसी को, किसी को तो हिट कर दे। अस्सलाम वालेकुम। कर गई हिट, मेरी कर गई। वाह, तैयार नहीं इबादत याद नहीं। ना आता, ठीक है। अस्सलामु अलैना वला व अला आले इबादिल्लाह, ठीक है। सो इसकी मुझे ये पूरी की ट्रांसलेशन बतानी है आपने, ठीक है। बल्कि इससे आगे वो भी लिखते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। ओके। अस्सलाम का मतलब है बी पीस, ठीक है। बी पीस। आगे, आगे मुझे ट्रांसलेशन करवाओ। बी पीस अपॉन अस अपॉन अस एंड अपॉन एंड अपॉन, सर्वेंट्स। ना 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 ना, सर्वेंट से पहले एक चीज, क्योंकि ये देखो, क्या वर्ड जो है, अपॉन द सर्वेंट्स। ये देखो मैं बताता हूँ, क्या अपॉन द इबाद वर्ड, सर्वेंट्स। क्या इबाद वर्ड जो है वो लाइट और नोअल के साथ है। एग्जैक्टली। हाँ, और उसके आगे वाला वर्ड जर है। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे मुदाफ मुदाफिरी का फ्रैगमेंट क्रिएट हो गया हम्म। और हो गया दी सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह। सही सही समझ गया। Be peace upon us, peace be upon us and upon the servant of Allah, ठीक है। लंबी लंबी भी अब आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। और अब हम कुरान खोलते हैं, मुस्तफ़ा भाई कोई सी भी सूरत बताएं पसंद की। यार आजकल जो चल रही है सूरह तकासुर चल रही है, देख लो अगर उसमें है कुछ। सूरह तकासुर का नंबर कौन सा है उसे बता दो। 102। एक सौ दो। आ गई पूरी। अभी गुजरी है, ऊपर नीचे कहाँ गई? यार नीचे थी नीचे थी। 102 पे। हाँ ना, 102 आई थी अभी। ये हाँ। अब देख लो ओके, ओके। इसमें कुछ है। होगा, हर जगह होता है। इधर गई। एक सेकंड। अल्लाह को नहीं है ना इसमें। ओके। ये पूछ रहे थे, क्या हमारे पास अन जो है वो हर्फ ऑफ जर गैर नंबर है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो
जब ये हमारे पास हर्फ ऑफ जर आ गया तो ये हमारे पास एक जार आ गया, ठीक है। इसका काम है जार का किसमें अपने अगले वर्ड के बाद मीनिंग बताना है, मजरूर। मजरूर, और वो अगला वर्ड जो है उसको जर कर देगा। और इसी वजह से हमारे पास जो नईमी वर्ड है वो जर हो गया। और इसका ट्रांसलेशन है, नईम जो है वो गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है ना, अबाउट द ब्लेसिंग्स, ठीक है, अबाउट द ब्लेसिंग्स। यहाँ पर दा जो है वो अल की वजह से आया, ठीक है। और अबाउट जो है वो अन की ट्रांसलेशन है, सो अबाउट द ब्लेसिंग्स, ठीक है, हाँ, सही। अबाउट द ब्लेसिंग्स। और कोई सूरत बताए, अब कोई और बंदा बताए। मुस्तफा ने चुन के ऐसी सूरत बताई है। हम एक्चुअली आजकल इसी पर वर्क चल रहा है ना, यही ध्यान कौन में सा? भी। बताऊंगा ये। ये थोड़ा अभी हमारे ग्रुप में ही डालूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदलुस वाले। हमजा की सूरत। आवाज कट हो गई है। अब आ रही है आवाज? Okay, yes. अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। ये हमारे पास हर्फ और जर गैंग मेंबर में से है? हत्ता। यस है है। लेकिन कैसे है? आपने हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से अगर हत्ता है तो आपने उसके आगे देखना है, क्या हत्ता के आगे जर लगा हुआ है? हत्ता के आगे कोई जर है? नहीं है। तो हमारे पास हत्ता जो है वो जार नहीं है इस जगह पे। रिमेम्बर मैंने वाओ के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को, कि वाओ जो है वो डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। सेम शक्ल है, दिखता सेम है, काम अलग है, ठीक है। अगर वाओ जो है उसके आगे वाला वर्ड जर हो जाएगा तो वो हमारे पास हर्फ ऑफ जर में से होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक वाव जो है, बताता हूँ, सब्र 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 सब्र। अगर एक वाव जो है वो हर्फ ऑफ जर में से नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? वो एंड वाला है कि उसके आगे वाला वर्ड जो है वो जर नहीं होगा। अब यहाँ पर हत्ता में भी वही सीन है। लेकिन मजे की बात यह है कि हत्ता जो है वो हमारे पास एक हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है, और हत्ता हमारे पास एक लाइट गैंग मेंबर में से भी है, लाइट हर्फ गैंग मेंबर्स में से, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और मजे की बात यह है कि दोनों के मतलब सेम है, ठीक है। मतलब सेम है, काम अलग अलग है बस, ठीक है। एक हत्ता जो है, मतलब दोनों ट्विंस है, और एक हत्ता इसम के साथ फिर रहा है, और एक हत्ता जो है वो फेल के साथ फिर रहा है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है कि उनकी दोस्तियां अलग अलग जगह पर रही हुई हैं। एक फेल के साथ फिर रहा है और एक इसम के साथ फिर रहा है, बस मीनिंग सेम है, ठीक है। ये जो हत्ता है ये किसका दोस्त है? ये फेल का दोस्त है, इसम का दोस्त है? ये फेल का दोस्त है, ठीक है। ये इसम का दोस्त ही नहीं है, और अभी हमने फेल जो है वो पढ़े नहीं है। चलो एक और सुरा करते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। एक और कोई सुरा बता दो, छोटी सी, छोटी सुरा। ओके, एक सेकंड। अच्छा सो हमारे पास वह तीन, ये भी हमारे पास कसम की वर्ड है, ये भी हमारे पास वाव जो है यहाँ पे वो एक हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है। वज़ैतूनी भी है, वो भी हमारे पास हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है। वतूरी सिनीन जो है ये भी हमारे पास, वतूरी सिनीना जो है ये भी हमारे पास हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है। और यहाँ पे जार मजरूर जो है उसका जो फ्रैगमेंट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है।
के बाद लक़द खलक़ना इंसाना फी। ये देखो फी भी है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास फी जो है वो भी हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है, जिसके बाद वाला वर्ड जो है हमारे पास अहसनी जो है वो जर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर भी जार मजरूर का फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो हमारे पास यहाँ पर बी जो है वो भी मिल गया हमें, एक और जार, और उसके साथ कमी जो है उसका वो मजरूर है, तो इधर भी एक जार मजरूर जो है वो क्रिएट हो रहा है। बिस्मिल्लाह की ट्रांसलेशन के अंदर विद द नेम ऑफ अल्लाह भी आता है। और जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे अपनी कुरानिक स्टडीज में, तो आप देखोगे कि कभी कभी जो बा वर्ड है उसकी ट्रांसलेशन में इन भी लिखते हैं। ठीक है, सो इन द नेम ऑफ अल्लाह भी ठीक है, करेक्ट है, और विद द नेम ऑफ अल्लाह भी करेक्ट है। लेकिन ज्यादातर बा जो है वो विद के साथ आता है, तो हम फिर इधर विद के साथ ही रहेंगे। ठीक है, कहाँ पे इससे पहले भी हुदा आपने क्या लिखा हुआ है इससे पहले भी? हाँ बिद्दीन, ठीक है, बिद्दीन हमारे पास भी जो है वो जार मजरूर है। बीन के आपको मतलब नहीं पता, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी यही पता चल गया कि यहाँ पे ये जार और मजरूर का फ्रैगमेंट बना रहा है, तो आपके लिए ये बहुत है। जब आप आगे इसको स्टडी करते जाओगे, वोकैबलरी आप लोगों को खुद ही आती जाएगी, तो आपको इनके मतलब भी पता चल जाएंगे। ठीक है, ओके, सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म है। ठीक है, मैं बस आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हमने जो जार मजरूर पढ़ लिया है, उसके अंदर हमारे पास 11 वर्ड्स थे। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हता इला। और ये उन वर्ड्स में से हैं जो आप लोगों को इस कोर्स में याद करने हैं लाजमी। हाँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लो। वो वर्ड्स हैं जो आप लोगों को अपनी अरबिक के अंदर इस कोर्स में भी याद करने हैं और आगे भी याद रखने हैं। ठीक है, जो याद करने के वाली चीज़ें हैं अभी तक इस कोर्स के अंदर जो हमने कर ली हैं वो ऑलमोस्ट 3 है। ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम चार्ट है, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। उसके बाद प्रोनाउंस हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, उसके बाद हमारा ये थर्ड पर आया है, और वो है हर्फ ऑफ जर। ठीक है, वो है बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हता इला। इसके बाद जो हम आगे जाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीक अब पढ़ेंगे, वो होंगे हर्फ ऑफ नसब। आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने क्या करना है। वो उनका भी सिंपली यही काम है कि वो हर्फ है और उनके साथ जो वर्ड आएगा वो उसको नसब बना देंगे। ठीक है, सो वो हमारे पास जो है वो है इन्ना अन्ना का अन्ना बी अन्ना लईता लकिन्ना ला अल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक फोर्थ चीज जो है वो आप लोगों के पास आ रही है नेक्स्ट वीक। तो कोशिश करिए कि जो पिछली 3 चीजें हमने याद करने के लिए दी हुई है वो आपको अच्छी तरह याद हो। ठीक है, तब भी आप फोर्थ की तरफ भी ज्यादा फोकस कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको वो 3 चीजें ही सही तरह याद नहीं हो रही, तो आप फोर्थ आपके लिए बर्डन लगेगा, तो आपने उसको भी अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, और इस कोर्स में हमारे पास टोटली 5 to 6 ऐसी चीजें होंगी नॉर्मली। ठीक है, जो हमने याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को बर्डन नहीं किया जाएगा, 5 to 6 ही होंगी। ठीक है, और वो बस आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है, वो आपको आगे काम आती रहेंगी। सो बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हता इला। और कल के लिए मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कल वो अल्फाज न्यू अल्फाज ना लगे कि ये क्या बोल रहे हैं इस वक्त। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता लकिन्ना लाअल्ला। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को हम जो है वो इस बार टास्क भी ऐसे ही देते हैं कि हम आपको कोई कुरान की ही रिसर्च पे भेज देते हैं। ठीक है, आप हंट पर निकलो और जितने भी हर्फ हैं, ठीक है, उनकी एक एक एग्जाम्पल कुरान से आपने लिखनी है नोटबुक के ऊपर।
किसी भी रफ रजिस्टर के ऊपर आपने एक उसका हर्फ ऑफ जार लिखना है, साथ उसकी ट्रांसलेशन उसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। और बस आगे कुरान की वो वर्ड लिखने हैं और उसके साथ उसका रेफरेंस लिखना है, ठीक है। और हम आपको एग्जैक्ट गाइड भी कर देंगे कि आपने कैसे लिखना है। कल तक आपको मुस्तफ़ा जो है वो टास्क असाइन कर देगा, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं, बस एक वर्ड की एक एग्जांपल, यानी टोटल 11 एग्जांपल्स आपने देनी होंगी। सो इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? ठीक है, गुड। ओके, फिर जज़ाकमुल्लाह खैर, हमारी क्लास आज की ख़त्म हो चुकी है। सी यू नेक्स्ट वीक। भी हमारे